दोस्तों अब हम करें क्वेश्चन नंबर 37। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दोस्तों जब भी आपको दिखेगा तुरंत लिख लेना आप जीपी रेशियो का फॉर्मूला। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उसको लिख लेना, नहीं दी रहेगी तो बना लेना नोट नंबर 1। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल है 20% ऑफ टोटल सेल और आपको दिया हुआ है क्रेडिट से लिखा हुआ है 5 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? परचेस लिखा है कितना? 4 लाख। फिर लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹25,000। ठीक है, तो दोस्तों आपको ना जीपी के बारे में लिखा हुआ है ना नेट सेल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैसे दी हुई है? यहाँ से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है दोस्तों? सेल के बारे में है। दोस्तों वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो समझाया उसमें वहाँ पर इसी तरह का पॉइंट है जिससे हम सेल निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर कॉन्सेप्ट देख चुके होंगे तो आप सेल आसानी से यहाँ पर निकाल पाएंगे। ये दूसरा जो लिखा है परचेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब किसके बारे में है? सीओजीएस के बारे में है। तो अब सेल निकाल लेंगे, माइनस करेंगे सीओजीएस, सबको अपने आप मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है यहाँ तक। तो अपन सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं, मान लो नोट नंबर 1 में निकाल लेते हैं सेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैश सेल आर 20% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल आपको नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे आप? 100। तो 100 हो गए टोटल सेल, 20 आ गई कैश सेल, तो 80 आ गई हमारी क्रेडिट सेल। है ना, सीखते हैं कैसे। ये बनाया मैं नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1 में क्या लिखा मैं? टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में लिखा है कि कैश सेल कितना है? 20% ऑफ टोटल सेल। अब टोटल सेल कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे? 100। तो 100 का 20% क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैश सेल। तो क्रेडिट सेल क्या आ जाएगा हमारा? बैलेंस कितना आ गया? 80। हाँ था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? यहाँ पर लिखा था क्रेडिट सेल कितना लिखा है आपको? 5 लाख। कितना लिखा है? 5 लाख। ये हमको किससे मतलब है? टोटल सेल से। मतलब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में? 5 लाख के बारे में आपको दिया हुआ है, क्रेडिट सेल के बारे में। तो जो आपको निकालना है टोटल सेल, क्या निकालना है? टोटल सेल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? 5 लाख किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा? ठीक है, देखो जहाँ पहुँचना है उसके लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 100 तक पहुँचना है ना, 100 क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 लाख बाय 80 इंटू 100 कितना आया? 6,25,000 आया। कितना आया? 6,25,000 आ गई हमारी टोटल सेल। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि हमको 6,25,000 की मिल गई टोटल सेल, इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? एक मिनट, हाँ इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। 6,25,000 की मिल गई आपको सेल, इंटू कर देंगे 100। अब इसके लिए बना देंगे अपन मान लो नोट नंबर 2। ये लिखा मैं नोट नंबर 2। जीपी निकालना है। तो जीपी कैसे निकलता है दोस्तों? जीपी कैसे निकलता है? जीपी सेल माइनस सीओजीएस। सेल मिलेगी आपको 6,25,000। सीओजीएस नहीं मालूम, उसके लिए बना देंगे अपन नोट नंबर 3। एक और नोट बना देंगे। तो नोट नंबर 3 में अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों? सीओजीएस। तो सीओजीएस का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। और इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं इसको नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मालूम है आपको? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये रहा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 25,000 ज़्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को कितना मान लेंगे हम लोग? 0। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है मतलब कितना हो जाएगा? 25,000, है ना। और परचेस कितना लिखा हुआ था दोस्तों क्वेश्चन में? 4 लाख। तो 4 लाख माइनस 25,000 कितना आया? 3,75,000। और अपन भी ऐसे निकाल सकते हैं, परचेस, एक और फॉर्मूला परचेस प्लस कर सकते हैं हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, और चेंज परचेस कितना आ जाएगा? 4 लाख। और चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग
परचेज कितना आ गया 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 0, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो अपने आप आ जाएगा 4 लाख माइनस 25,000 कितना आ गया 3,75,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,75,000। तो 3,75,000 बाय 6,25,000 इंटू 100, आंसर आ गया 60%। पर चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा एक मिनट, हाँ अपन तो जीपी को माइनस करना ही भूल गए ना, खाली अपन COGS लिख दिए, ये छोटी सी मिस्टेक। एक मिनट, ये अपन इसको माइनस किए कहाँ, खाली अपन COGS लिख दिए ना अपन फुल से डायरेक्ट COGS को उठा के लिख दिए। COGS कितना 3,75,000 था, तो यहाँ कर देंगे माइनस 3,75,000, तो कितना आ जाएगा 6,25,000। 6,25,000 माइनस 3,75,000 कितना आ गया 2,50,000। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2,50,000 बाय 6,25,000 इंटू 100, बाय 6,25,000 इंटू 100, ये आ गया 40%। कितना आ गया 40%। ठीक है, 40%। ठीक है, आसान लग रहा है। इसका करेंगे हम अगला क्वेश्चन।